यूक्रेन में हालात फिलहाल चिंताजनक बने हुए हैं और सबसे ज्यादा परेशान हैं भारत के वो तमाम परिजन जिनके बेटे या बेटियां पढ़ने के लिए यूक्रेन में गई हुई हैं। हमारे साथ एक परिवार है जो अपनी बेटी की तस्वीर दिखा रहा है। ये पिता हैं, इनकी बेटी पढ़ने के लिए यूक्रेन गई हुई है। एमबीबीएस वो वहां पर जो है करती है। साथ में आप तस्वीर देख सकते हैं उनकी टीचर की है। फिलहाल इनके लिए राहत की बात यह है कि इसकी टिकट बुक जरूर हो गई है, क्योंकि टिकट के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। जो आए दिन में फ्लाइट का रेट रहता था 30 से 35 हज़ार, वो अब तकरीबन उदाहरण के तौर पर 1.5 लाख रुपए पहुंच चुका है। अंकल जी, बिटिया का क्या नाम है, कहां पर वो पढ़ने के लिए गई हुई है? बिटिया का नाम भव्या जैन है। वो यूक्रेन में गई हुई है। उस यूक्रेन के सिटी डैनोपर में, वहाँ पर इसी साल हमने यानी कि 11 दिसंबर को भेजा था। अभी लगभग 2 महीने 5-7 दिन हुए हैं और वहाँ पर जाते ही युद्ध के हालात बन गए। जबकि हमें भी चिंता बनी हुई थी कि हम क्या करें, क्यों हर टाइम टीवी के आगे बैठे रहते हैं, न्यूज़ सुनते रहते हैं। उसमें जो देखो कि भाई अब हमला हो गया, वहाँ से किए। उल्टा आज तो ये भी पता लगा सुबह के टाइम कि एक स्कूल के ऊपर हमला हुआ है, वहाँ पर गोलीबारी चली है। तो अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ बच्चे पहले आ भी चुके हैं, कुछ बच्चों का अब हमारी बिटिया की भी टिकट बुक हो चुकी है। अब उम्मीद है कि भाई आज किसी भी टाइम निकल लेगी। और लेकिन जहाँ से एयर फ्लाइट होना है, जहाँ पे एयर का बस अड्डा है, वो वहाँ से डिस्टेंस ही 10 किलोमीटर का है। वहाँ तक आने में भी बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो रोजाना आपकी बात हो रही थी, उससे संपर्क उससे बात हो रही है, संपर्क हो रहा है, सभी इन टच में हैं। क्योंकि इस टाइम चिंता भी बहुत बनी हुई है। और जैसे बिटिया की मम्मी भी हर टाइम टीवी के आगे लगेगा ना, टेंशन तो बनी हुई है सभी के लिए। हम करनाल के जो 4 बच्चे हमारे नॉलेज में आए थे, उनके माता पिता भी हम सब इकट्ठे होकर साथ वहाँ पर डीसी साहब महोदय को हम एक मेमोरेंडम भी दे के आए थे 18 तारीख को। और उस समय भी डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसको आगे एम्बेसी में भेजते हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। आपको भी चिंता लगातार बनी हुई होगी, क्योंकि बहन वहाँ पर है और लगातार फ़ोन आ रहे होंगे। हाँ जी, सिस्टर से डेली बात होती है, लेकिन जैसे वो जिस टाइम गई थी उस टाइम पे जो उसके मुंह चेहरे पे रौनक रहती थी, अब उतनी रौनक देखने को नहीं मिलती, क्योंकि थोड़ा सा तनाव का। तो अब कोशिश करके हमने एक टिकट तो बुक कराई है, लेकिन आज शायद वो आ भी जाए, मतलब कल परसों में। तो इस चीज़ की हमें खुशी है, लेकिन जब वो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ होए ना, और कोशिश करते हैं कि सारे अपने माँ बाप के पास आ जाएं वापस। बाकी तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। तस्वीर आप दिखाएंगे? ये तस्वीर देख सकते हैं, गुड़िया की है, साथ में उनकी टीचर है। बहुत सारे करनाल के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए यूक्रेन गए हैं। टिकट की जो आप बात कर रहे हैं कि टिकट हुई है, वो पहले से ज़्यादा रेट में हुई होगी काफ़ी? ये हमने टिकट काफ़ी पहले बुक करवा दी थी, तो इस वजह से हमें लगभग 70,000 की कॉस्ट में मिली है। जबकि हमें सुनने में आया भाई कोई 1.5 लाख की टिकट भी मिल रही है। जबकि अब इंडिया की तरफ से भी 1-2 फ्लाइटें जानी है, एक गई भी है आज की तारीख में, पता लगा है। लेकिन उसको हमने 3-4 दिन पहले साइट खोली थी, उस टाइम तक उसमें वो दिखा नहीं गई थी। लेकिन अब कुछ बच्चों को हमें पता लगा, जैसे कि मेरी बिटिया के साथ एक उसकी क्लास सहेली भी गई थी, लेकिन उसका अभी वहाँ पे पासपोर्ट ही नहीं उसको वापसी मिला। यदि पासपोर्ट नहीं वापसी मिलेगा तो बच्चा कैसे आएगा? नहीं तो वो दोनों साथ ही आते। तो ये भी एक दिक्कत आ गई है, पेपर्स ना मिलने की वजह से भी कुछ पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है बच्चों की। बिल्कुल प्रभावित हो गया। अभी ये नहीं पता भाई ऑनलाइन कराएंगे नहीं कराएंगे। यदि ऑफलाइन हो गया, बच्चों को उन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई, तो नेचुरल है उनकी क्वालिफिकेशन में दिक्कत तो आएगी। तो आप समझ सकते हैं उन परिवार के तमाम सदस्यों के लिए कितनी ज़्यादा चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बन गए हैं। रूस के साथ लगातार जो झगड़े की खबरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं, जिसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। हालांकि पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ जो फ्लाइट की टिकट है कई बच्चों की ज़रूर बुक हो गई है, लेकिन कई बच्चों को अभी तक पासपोर्ट तक नहीं मिला है। और सभी पेरेंट्स प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को सही सलामत वापस भारत लेकर आया जाए। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।